अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 306 पॉइंट के साथ इंडेक्स 41,621 की सतह पर बंद रहा। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 95 मिलियन के वॉल्यूम्स KSE और 100 इंडेक्स में लगे और KSE ऑल शेयर में तकरीबन 188 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे, जिनकी वैल्यू करीब करीब 5 बिलियन के बनती है। तो आज का जो सेशन था, सबसे पहले उसकी बात की जाए तो मार्केट ऑल्दो थोड़ी पॉजिटिव नेगेटिव शुरू में मार्केट में थोड़ा मिला जुला रुझान रहा। मार्केट ने एक लो भी लगाया 41,031 का। उसके बाद इंडेक्स में एक रिबाउंड हुआ और इंडेक्स ने एक हाई लगाया 41,674 का, जो कि इंडेक्स का देखा जाए तो अराउंड 359 पॉइंट्स बनते हैं और इंडेक्स 282 पॉइंट तक नेगेटिव गया। ओवरऑल आज एडवांसर्स की बात की जाए तो 210 कंपनियां पॉजिटिव रही, जहां डिक्लाइनर्स 130 और अनचेंड 14 कंपनियां रही। टॉप कंट्रीब्यूटर PPL रहा, फिर लकी सीमेंट आ गया, फिर HBL, OGDC, हपको, EPCL, TRG, PSO, BAHL, MLCF, सिस्टम्स, SNGP और मज़ीद आगे। जहाँ पे जो टॉप डिक्लाइनर्स हैं जिनकी वजह से इंडेक्स थोड़ा प्रेशर में रहा, वो थे MTL, SCBPL, इंडस, पाक टोबैको, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, फौजी फर्टिलाइज़र, हबीब मेट्रोपॉलिटन, ABL, एबट और मीज़ान बैंक और आगे। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था खासकर फ्राइडे की वीडियो में, उसका थंबनेल भी हमने खासकर यही रखा था कि इंडेक्स रिकवरी लेने की तैयारी कर रही है। वही हमने देखा कि इंडेक्स ने तैयारी की, नीचे जाते ही इंडेक्स में एक बाउंस बैक भी आया और आवरली टाइम फ्रेम में इंडेक्स 41,100 के नीचे बंद नहीं हुआ, जो कि हमने आपको सपोर्ट दिया हुआ था। बहरहाल हम उसकी तरफ आएंगे और इससे पहले सबसे पहले टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात कर ली जाए तो यूनिटी सबसे हाईएस्ट परफॉर्मर रहा, जहाँ हमने ये देखा कि जो यूनिटी है उसने जो लेवल है 20 रुपये का भी तोड़ दिया था और फिर उसमें एक रिबाउंड आया और 33 मिलियन के वॉल्यूम के साथ ये 21 रुपये पे बंद रहा। जहाँ PRL में एक स्लाइड सी पॉजिटिविटी रही, TPLP अपर कैप सिनर्जी में आपको एक अच्छी तेज़ी मिली, जहाँ जो ओ बॉय का जो राइट शेयर्स आए उसमें हमने ये देखा कि आज उसे अपर कैप लगे। डबल GL में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस रही, पाक इलेक्ट्रॉन भी अच्छे रहे, टेलीकार्ड ने भी स्लाइड से अच्छी परफॉर्मेंस दी, जैसे बैंक नेगेटिव और मेपल लीफ में भी एक अच्छी पॉजिटिविटी हम लोग को देखने को मिली। अभी भी बात की जाए तो इंटरनेशनली देखा जाए तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफ़ी हाई है, $120 के आसपास ट्रेड कर रही है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी स्ट्रेस हमारी इकनॉमी के ऊपर डाल सकता है। मज़ीद अगर बात कर ली जाए तो डॉलर भी मुसलसल वीक हो रहा है, 200 की सतह वंस अगेन उसने टच कर लिया डॉलर ने। अभी बजट आना है, बजट एक इम्पॉर्टेंट मार्केट को एक व्यू देगा कि अब देखना ही है कि किन सेक्टर्स के ऊपर टैक्स लगता है, किन को टैक्स रिलीफ मिलता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मूव आना है मार्केट में। लेकिन जिस हिसाब से सूरत हाल ऐसा तो यही लगता है कि इस बार टैक्स बढ़ाए ही जाएंगे। बहरहाल वो तो अभी इस बार देखा जाएगा। अब हम आ जाते हैं, अगर इंडेक्स को टेक्निकली थोड़ा समझने की कोशिश करें कि अब इंडेक्स मूवमेंट क्या देना चाह रही है, तो हम आते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो देखिए अभी आज के अगर आप डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग देखेंगे तो देखिए डेली टाइम फ्रेम में इंडेक्स में एक पॉजिटिविटी रही है। कल हमने देखा था जैसे मार्केट लो साइड से एक बाउंस बैक हुई थी कल के दिन, फ्राइडे के दिन, और थोड़ी एक मार्केट ने विक बनाई थी। आज जो है, आज मार्केट ने प्रीवियस डे का लो तो ब्रेक किया है, ठीक है, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये कि इंडेक्स अपने लो से काफ़ी ऊपर आकर बंद हुई है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव चीज़ आ जाती है। और मोर ओवर मार्केट ने जो तेज़ी की थी उसके अगेंस्ट अब मार्केट एक रिकवरी ले रहा है। जो मंदी की थी मार्केट ने, जो मार्केट में एक नेगेटिविटी आई थी, उसके अगेंस्ट अब मार्केट जस्ट एक रिकवरी ले रहा है। दिस इज़ ये एक तेज़ी बिल्कुल भी नहीं है, इसे हम तेज़ी बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ना कि अब हम यहाँ पे एग्रेसिव होकर बाइंग की जाए, ठीक है ना। मार्केट की जिस तरीके की सूरत हाल है उसमें मैं यही सजेस्ट करूँगा कि मैक्सिमम हाई साइड पे बेचना चाहिए, खासकर जब तक कुछ चीज़ें अंडर कंट्रोल ना आ जाए, जब तक कोई इस्तेकाम ना आ जाए, यहाँ पे हमारी इकनॉमी में एटलीस्ट कोई इस्तेकाम ना आ जाए, जब तक बहुत एग्रेसिवली बाई नहीं करना है हमें, और स्लोली एंड ग्रेजुअली जहाँ प्रॉफिट मिले उसे आहिस्ता बुक करके फिर नीचे बाई कर लेना है। यही एक स्ट्रेटजी रहेगी। देखिए मैं अगर आपको आवरली टाइम फ्रेम, पहले हम चलते एक काम करते हैं 15 मिनट में आते हैं। अगर आज के लो से इंडेक्स को कैलकुलेशन किया जाए, आज जो इंडेक्स ने एक लो लगाया है अराउंड 40,000 और जो कि बनता है 41,031 का, उधर से अगर कैलकुलेशन की जाए आज के हाई की
तो इंडेक्स ने देखिए तो अप्रॉक्सीमेटली 642 पॉइंट्स गेन कर लिया, अराउंड 1.5%। ठीक है, जो हम आपको कह रहे थे फ्राइडे के दिन कि मार्केट मिनिमम 500 से 1000 पॉइंट की आपको मिनिमम एक रिकवरी दिखाएगी। अब वो 1000 का 1500 हो, ठीक है ना, वो डिसाइड होगा टाइम बाय टाइम, जैसे जैसे आपके लेवल्स ब्रेकआउट होंगे। तो बेसिकली ये जो मार्केट ने जो अपवर्ड मूव ली है, जो कि अराउंड 600 पॉइंट की बनती है, और अगर अपसाइड से देखें जहाँ से मार्केट ने फॉल लिया है, तो जो मार्केट ने तकरीबन 2300 पॉइंट के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ अभी तक 600 पॉइंट्स की एक रिकवरी ली है, जो कि अराउंड 30% बनता है। तो मार्केट ने जो अपना फॉल है उसके अराउंड मार्केट ने 30% की एक रिकवरी ली है अभी तक। अब मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ आवरली टाइम फ्रेम में। देखिए हम यहाँ आ गए आवरली टाइम फ्रेम में। अब आप कुछ चीज़ें देखें, मार्केट की जो आज की मूवमेंट थी, मार्केट आज जो लेवल है वो 41,100 को ब्रेक करने में नाकाम रही। मतलब ब्रेक किया लेकिन उसे सस्टेन नहीं किया आवरली टाइम फ्रेम में, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। हमारी सपोर्ट लेवल से मार्केट उठी। अब जो है, अब क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? देखिए एक बात याद रखें, मार्केट फ़िलहाल जो मार्केट का ट्रेंड है वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है। अगर आवरली टाइम फ्रेम में देखें या 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट इज़ इन अ डाउन ट्रेंड। तो इसमें मेरे नज़दीक जो भी एक अपमूव आती है वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। आप करें डे ट्रेडिंग करें, इधर स्विंग लॉन्ग में, जो आप लॉन्ग का मतलब आप समझ लीजिए बाइंग पोजीशन, तो कोई भी आपने स्विंग ट्रेडिंग में बाइंग पोजीशन नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग में या समझ लीजिए हफ्ता 10 दिन में मोस्टली नेगेटिव परफॉर्म करने के चांसेस रहेंगे। इधर आपने करनी है तो आप डे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें भी एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी। स्टॉप लॉस आप लोगों का बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अब जो मार्केट के पास इंपॉर्टेंट लेवल्स आने हैं, अब देखिए अभी तो पहले अभी अगर हम शॉर्टली देखें तो जो अब मार्केट की जो आखिरी की जो खासकर मूवमेंट रही है वो मार्केट की काफ़ी हद तक कंसोलिडेटिंग थी। आप देखिए अगर तो आखिरी के मतलब शुरू के जो सेशन था अराउंड, उसके बाद मार्केट काफ़ी हद तक एक रेंज के अंदर ही परफॉर्म कर रही थी। अब जिस तरफ इस रेंज का ब्रेकआउट आता है उसी तरफ मोस्ट लाइकली अपनी मार्केट अपने आप को कंटिन्यू रखेगी उसी डायरेक्शन के अंदर। तो अब आप ये देख सकते हैं ये लेवल। तो अब जो अगर मान लीजिए आज का जो हाई है, अगर वो मार्केट ब्रेक करती है तो नो डाउट मार्केट के अंदर मज़ीद गुंजाइश होगी अपने आप को अपवर्ड जाने के लिए। और फिर जो मार्केट पास जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आएंगे वो होंगे, तो जो नेक्स्ट लेवल होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 41,900 के करीब होगा। फिर अगर मार्केट उससे भी ब्रेक कर जाएगी तो फिर जो मार्केट का लेवल होगा 42,180, और फिर जो फॉरवर्ड लेवल है नेक्स्ट लेवल है वो 42,450 का लेवल है। ठीक है, ये वो लेवल है अगर मार्केट आज का हाई ब्रेक करती है। ठीक है, मार्केट में ये जो 41,900 का लेवल है और 42,400 दोनों एक बेइंतहा मजबूत लेवल्स है मार्केट के लिए। RSI की भी अगर हम बात करें तो RSI इस वक्त 53 के पास है। ये RSI भी थोड़ा हमें स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है ओवरबॉट जोन में आते हुए। एक बात याद रखिए, जब कभी डाउन ट्रेंड होता है ना तो RSI की जो एक परफॉर्मेंस है, जो एक बिहेवियर होती है वो ये होती है कि वो मुसलसल तौर पर ओवरसोल्ड की तरफ आता रहता है, ओवरबॉट की तरफ जाना बंद कर देता है। ठीक है, और जब ट्रेंड चेंज होने वाला होता है या फिर ट्रेंड में एक पॉज आता है तो उस वक्त क्या होता है कि RSI ओवरसोल्ड ओवरबॉट दोनों तरफ जाती है। उसे काफ़ी हद तक साइडवेज चैनल भी कह सकते हैं या फिर अनट्रेंड चैनल भी कहा जा सकता है उसे। मार्केट के पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स रहेंगे वो पहला जो लेवल है 41,400 है, और फिर जो दूसरा लेवल आपके पास आएगा वो होगा 41,100, जहाँ से आज मार्केट बाउंस बैक भी है आवरली टाइम फ्रेम के बेसिस के ऊपर। अब इन लेवल्स को आपको ध्यान में रखना। मेरे क्या ओपिनियन है, मेरा यही ओपिनियन, एग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करें। मार्केट में नो डाउट एक अपवर्ड की जगह बन सकती है। ठीक है, अब भी मार्केट के अंदर मैं कहूँगा पूरी गुंजाइश है कि अगर मार्केट अपना लो ब्रेक नहीं करती तो मार्केट 41,900 से लेकर 42,400 तक मूव करने की पूरी गुंजाइश है। ठीक है, लेकिन इस वक्त मार्केट कुछ स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रही है, इकनॉमी भी थोड़ी स्ट्रगल कर रही है। ये जो 41,500 का लेवल है ये आपके लिए पहला ट्रिगर होगा नेगेटिवली का। ठीक है, मैं कोई बाइंग रिकमेंड नहीं कर रहा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, डे ट्रेड करिए, बल्कि वो इंशाल्लाह हम आगे स्टॉक्स भी कुछ डिस्कस करेंगे जो आप डे ट्रेड में अपने लिए फ़ायदेमंद रख सकते हैं। तो मैक्सिमम हाई साइड पे बेचिए। ठीक है, शॉर्ट सेल नहीं कीजिए, ना फ्यूचर में अभी कोई पोजीशन बनाइए, क्योंकि मार्केट इस वक्त इनडिसाइसिव सिचुएशन के अंदर है।
तो ये कुछ हो गया मार्केट के हवाले से। अब हम आपके कमेंट्स की तरफ भी चलते हैं। उससे पहले मैंने कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हवाले से एक वीडियो बनाई है, गाइड दिया है कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, इन्फ्लेशन वर्सेस मार्केट खासकर। तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आज 6 घंटे पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया, बनाई तो पहले थी, इन्फ्लेशन वर्सेस स्टॉक मार्केट, लॉन्ग टर्म स्क्रिप्ट सिलेक्शन टेक्निक कि लॉन्ग टर्म में आपने कैसे स्क्रिप्ट सिलेक्शन करनी है। ठीक है, तो आप ये वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम आपके कमेंट्स की तरफ चलते हैं, आपके कमेंट्स देखते हैं। अब हम आ गए कमेंट्स के ऊपर। तो ताहिर खान ने कहा, थैंक यू वेरी मच फॉर डिटेल रिव्यू ऑफ मारी, आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर वीडियो आफ्टर मार्केट क्लोजर। थैंक यू वेरी मच ताहिर खान। नेक्स्ट कमेंट है आली कह रहे हैं, एफर्ट्स अप्रिशिएटेड, काइंडली बैंकिंग सेक्टर में HBL को एनालाइज कर दिया, आई हैव स्टक इन द स्टॉक, होल्ड और वेट फॉर मोर। देखिए अगर आप स्टक हो गए तो मैं आपको क्या कहूँ, आप बेचने, अब होल्डिंग के अलावा तो आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी है नहीं। मेरा शॉर्ट टर्म में अगर हम इसकी मूव की बात की जाए तो देखिए इसने जो एक हाई लगाया हुआ है, जो इसने एक लगाया था 106 का, उसके बाद जो इसने उसके अगेंस्ट जो एक लो लगाया था 96 का, उसके अगेंस्ट इसने एक रिकवरी नहीं ली थी, एक हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। फिलहाल 9840 पे बन रहा है, तो हम इसमें ज़्यादा तो नहीं, 100 से लेकर 103 के दरमियान तक एक शॉर्ट टर्म मूव देख सकते हैं। जहाँ अगर हम थोड़ा इसका बिगर पिक्चर ले वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वन ऑफ एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर लाई कर चुका है। जब मार्केट ने मैं आपको अगर दिखाऊं इधर रेक्टेंगल जी, जब मार्केट में एक क्रैश आया था तो ये उस वक्त के लेवल्स पे आ चुका है। एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेवल है इसके लिए। और अगर हम इसे मंथली टाइम फ्रेम में भी एनालाइज करें तो ये जो फिर इसका जो लेवल है इसे हम एक्सटेंड कर दें तो ये 87 से लेकर 96 का लेवल बनता है। तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन बिल्कुल की जा सकती है। जाहिर सी बात है, देखिए मैं बैंकिंग सेक्टर से हमेशा लोगों को भी मना करता हूँ इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। जाहिर सी बात है फिर कुछ मसले मसाइल आते हैं, लेकिन टेक्निकली एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर है। और उम्मीद लगा सकते हैं अगर ये लेवल ब्रेक नहीं करता 90 या 88 का, तो इसमें एक लॉन्ग हम एक बड़ी रिकवरी देख पाएंगे जैसे ही मार्केट के हालात ठीक होंगे। तो नो डाउट एक बहुत अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड बहुत अच्छी तरीके से पे करता है, अर्निंग्स भी एक बहुत अच्छी है, और बैंकिंग सेक्टर में खुद एक अच्छा एक स्टॉक माना जाता है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छे सपोर्ट्स के ऊपर ये आ चुका है फिलहाल। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। सैयद शहजाद हुसैन कहते हैं, बेस्ट एज ऑलवेज प्लीज़ एनालाइज सिस्टम एंड NRL ATRL। देखिए मैं दो शेयर करूँगा इसमें से, सिस्टम और ATRL। तो देखिए सिस्टम्स सबसे पहले हम कर लेते हैं एनालाइज। तो देखिए सिस्टम्स का मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, सिस्टम इज़ एन आउटस्टैंडिंग कंपनी। थोड़े से अगर हम इसके ऊपर व्यू डालें, सबसे पहले अगर हम इसके थोड़े से फंडामेंटल्स के ऊपर नज़र डालें तो एक जो चीज़ है जो कि एक फंडामेंटल या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो अपनी सेल्स या अपने प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर एक इंक्रीज़ करे। अब 2013 से अगर इसे कंपेयर करें, 1.4 बिलियन की सेल की, फिर 1.9 पे 2.2 पे 2.6 पे 2.9 पे 3.7 5.3 7.5, और जो 2021 में किए थे 11.9, एक भी डिक्लाइन नहीं आया, एक साल में भी डिक्लाइन नहीं आया इसकी सेल्स में। प्रॉफिट भी देखें अगर, तो प्रॉफिट में भी काफ़ी हद तक एक इजाफा ही रहा है। 561, 679, 756, 797, 862, 1178, 1776, 2.7 बिलियन, फिर 3.9 बिलियन। तो एक मुसलसल एक इजाफा रहा है इसके प्रॉफिट में भी। अब हम अगर PAT देख ले, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसमें भी आप देखेंगे तो एक नो डाउट एक मुसलसल इजाफा रहा है सवार एक साल के अंदर। ये जो आप ईयर देख रहे हैं बेसिकली ये है 2017 का। इसके अलावा इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी एक मुसलसल इजाफा रहा है। EPS भी नो डाउट एक ग्रोथ में ही आई है, और पहले 2013 में 4 रुपये थी, अब इसकी EPS 24 रुपीज़ पे आ चुकी है। मतलब कि 5 गुना से ज़्यादा, 6 गुना के करीब इसकी EPS में इजाफा आया। तो एक वंडरफुल कंपनी है। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं, बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए जाना भी चाहिए इस कंपनी के अंदर। अभी बात की जाए तो देखिए शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं हम थोड़ी। शॉर्ट टर्म के हवाले से अगर इसमें हम थोड़ा मूव की चेक करें, देखिए शॉर्ट टर्म में इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 328 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 332 के पास आ रहा है। अगर ये 332 के पास से मान लीजिए रिजेक्ट हो जाता है तो नो डाउट हम इसमें एक डाउनफॉल देख सकते हैं। अगर 332 को ये ब्रेक कर सकता है तो वंस अगेन हम उम्मीद करते हैं कि वंस अगेन 337 से 340 350 की तरफ जाए। लेकिन इसमें मैं यही कहूँगा, देखा अगर हम 15 मिनट में भी इसे हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो यही एक चीज़ है कि अब इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है, मज़ीद अपसाइड जाए तो हो सकता है ओवरबॉट हो जाए।
इससे मैं बेहतर कहूँगा इसे लॉन्ग टर्म या पोजिशनल ट्रेडिंग के हवाले से देखा जाए, ये बहुत ही इंक्रेडिबल स्टॉक है, इंक्रेडिबल रिटर्न्स भी शो कर सकता है। बहरहाल नेक्स्ट जो कंपनी है वो है ATRL, अटक रिफाइनरी लिमिटेड। ये भी इस अटक ग्रुप बहुत अच्छा एक ग्रुप है। अभी जो इसकी बेसिकली अटक ये जो अभी एक एक्यूमुलेशन फेज़ में है, आप समझ लीजिए कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर है। ATRL ने जो एक डाउनफॉल की थी 166 से 151 की, उसके अगेंस्ट अब ये रिकवरी ले रहा था। इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है 157 की। अगर ये 157 का लेवल ब्रेक करता है तो 159 से 160 तक का आपको एक मूव दिखा सकता है। ठीक है, फिलहाल ये एक रेंजिंग में है, ये एक रेंज के अंदर लाई कर रहा है। ये आप देखिए इसकी रेंज जो कि बनती है 157 से 155। जिधर का भी ब्रेकआउट आए आप उस तरफ एक ट्रेड ले सकते हैं, एक अच्छी ट्रेड आपको ये बनाकर दे सकता है ATRL। नेक्स्ट जो कमेंट है सुहेल अजीज़ ने कहा है, वेल एक्सप्लेन, थैंक्स फॉर ब्लू चिप टुडे, काइंडली रिव्यू एफर्ट लेवल्स। देखिए, अगर हम ईफर्ट को भी देख लें, एंग्रो फर्टिलाइज़र, तो रिसेंटली इसने अपने इन्वेस्टर्स को एक इनॉर्मस एक रिटर्न भी देता हुआ नज़र आया है। और ख़ासकर फर्टिलाइज़र सेक्टर एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है, खासकर जो हमारी एक कंपनी है, जो हमारी जो कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड है, उसके लिए तो फर्टिलाइज़र एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और इसमें ग्रोथ भी नज़र आती है इन द लॉन्गर टर्म। मज़ीद फंडामेंटल्स को हम डिस्कस करें उससे पहले अगर हम इसका थोड़ा एक जायज़ा ले रहे हैं तो देखिए, जो रिसेंटली इसमें एक हाइक आई, जो एक गवर्नमेंट ने फिक्स की थी फर्टिलाइज़र्स के रेट, वो थोड़े से डिक्रीज़ हो गए थे, जिसकी वजह से इन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में या प्रॉफिट मार्जिन में आप कह सकते हैं डिक्लाइन आएगा, जिसकी वजह से इन द नियर फ्यूचर हो सकता है कि इसकी जो अर्निंग्स उसमें 4 से 5 रुपये का डिक्लाइन है, जिसकी वजह से ये डिविडेंड में इसकी थोड़ी कमी आ जाए। तो खासकर फर्टिलाइज़र की सेल्स की बात की जाए तो अब 2017 के बाद अब जाकर इसकी जो इंक्रीज़ है वो हो रही है सेल्स के अंदर। 2019 में, जैसे 2020 में हमने स्लाइड से एक डिक्लाइन देखा था, लेकिन 2021 में भी इसकी एक अच्छी खासी सेल्स में इजाफा रहा है। ओवरऑल एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है फर्टिलाइज़र, जो ये ईफर्ट है, एक बहुत अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। फर्टिलाइज़र सेक्टर टोटली एक डिविडेंड पेइंग ही है, जैसे फौजी फर्टिलाइज़र FFC बहुत आउटस्टैंडिंग है। बहरहाल अभी जो इसके स्ट्रॉन्ग लेवल्स आएंगे, सबसे पहले हम शॉर्ट टाइम की अगर बात कर ले तो देखा, अभी जो इसकी एक लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वो है बेसिकली 85 का, 86 का। अगर इसके नीचे ये आवरली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे दे तो फिर हम इसमें एक टारगेट बना सकते हैं 8370 का। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहे अपना शॉर्ट करें या फिर आप अपनी ही पोजीशन को डाइल्यूट कर दे, वाह आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर 88 का अगर ये ब्रेक करता है तो फिर जो इसका नेक्स्ट लेवल आएगा 88 को अगर ये ब्रेक करे तो इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो है, पहला होगा 8960, जो आप आहिस्ता आहिस्ता टारगेट बुक कर सकते हैं, और फिर जो फाइनल लेवल आप कर सकते हैं वो होगा 91 का। तो ये आपके लिए इसके शॉर्ट टर्म के लिए लेवल्स है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको सपोर्ट लेवल ज़रूर बता दूंगा। मंथली टाइम फ्रेम अगर इसका थोड़ा जायज़ा ले तो ये आप देखें, अगर तो ये रिसेंटली ही अपने एक स्ट्रॉन्ग गोल्डन लेवल से बायबैक हुआ, इसमें पोजीशन आई है तकरीबन 8525 से लेकर 8120, इधर से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया है। अगर ये 8120 मूव करता है तो इसके लिए स्लाइड सा नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट जो कमेंट है अब्दुल बासित ने कहा, एक्सीलेंट वर्क, ऑल्सो एडवाइस गुड स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के भी मैंने बेशुमार स्टॉक्स बता चुका अपने प्रीवियस वीडियोस में। आज की वीडियो में जैसे लकी हो गया, सिस्टम्स, मैंने बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किए। शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको इसी वीडियो में कुछ बता दिया, कुछ मजीद बता देता हूँ। जैसे AVN है, जिससे रिसेंट फॉल किया था 84 से, जिससे एक लो लगाया 70 का, आज जो लगाया बेसिकली अब उसके अगेंस्ट उसने एक रिकवरी ली है। ठीक है, अब इसमें अगर आप आज के ही लो का स्टॉप लॉस लगा लें या 7130 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें आवरली बेसिस के क्लोजिंग के ऊपर, तो आप इसमें टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं
तो इसमें कोशिश की जा सकती है 75, 77, 78 की। अभी 72, 65 पे बंद रहा है। बहरहाल मैं आपको एक और इसमें ऑप्शन दूंगा। देखिए इसमें ट्रेडिंग करने के दो तरीके हैं, या तो अभी स्टॉप लॉस लगा के बाय कर लीजिए करंट ट्रेड पे, या फिर आप इसका ब्रेकआउट करने की वेट करें से आज के हाई का। अगर आज का हाई ये ब्रेकआउट करता है, सस्टेन करता है, तो आप एक बाय एंट्री बना सकते हैं। दो तरीके हैं। जो दूसरा ऑप्शन बताए वो ज़्यादा लेस रिस्कियर है, जहाँ पहला वाला ऑप्शन थोड़ा रिस्कियर रहेगा। आज का बस एक मैं आखिरी कमेंट लूंगा, वो मिस्टर समनानी का। उन्होंने कहा प्लीज़ डिस्कस ट्रेड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। देखिए ट्रेड की सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के अभी ये लाई कर रहा है। अगर हम इसका सपोर्ट लेवल देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 28 का राउंड फिगर बनता है। एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक करता है तो नो डाउट इसके अंदर जो मंदी का सिलसिला है वो कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन जो होगा वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे 2-4 रुपये तक तो नहीं, लेकिन ये कि हो सकता है 1-2 रुपये मजीद डिस्काउंट कर जाए अगर ये लेवल ब्रेक करता है। बहरहाल अभी यहाँ से एक इसके अंदर भी एक रिकवरी की एक जगह बन रही है। ज़्यादा तो इसमें नहीं बन रही, लेकिन ये आप समझ लीजिए आधे रुपये से लेकर 1.5 रुपये तक की आप इसमें टारगेट बना सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 29 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आएगा, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो आपके लिए 2950 है। तो इन लेवल्स को टारगेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको बता दिया गया है। आप स्टॉप लॉस लेवल या तो चाहे तो 20 क्लोजिंग बेसिस के 28 के नीचे या फिर 27-70 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टारगेट्स भी बता दी गए ट्रेड के लिए। बहरहाल मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।